वाले हैं कंप्यूटर्स ब्लॉक डायग्राम के। ठीक है, ये जो प्रश्न है कंप्यूटर्स ब्लॉक डायग्राम, ये जो क्वेश्चन है ये सभी लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में एवं बीएससी बीए बीकॉम के फाइनल ईयर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो फंडामेंटल्स पेपर हैं या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो पेपर है उसके अंदर भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, यदि हम बात करें तो विगत 5 वर्षों की, तो यूनिवर्सिटी के अंदर विगत 5 वर्षों में फाउंडेशन के अंदर और बीसीआईटी के अंदर एवं कंप्यूटर के सभी क्लासेस जहां पर फंडामेंटल पढ़ाया जाता है, भले वो एमएस ऑफिस हो, डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो या फिर कंप्यूटर फंडामेंटल विद आईटी हो या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल कोई सा भी हो, जहां पर फाउंडेशन कंप्यूटर की बात की जाती है वहां पर ये क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर्स ब्लॉक डायग्राम। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कंप्यूटर की डेफिनेशन की, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन 3 चीजों को डिफाइन करती है। जिससे बात करें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इन तीनों के अंदर यदि हम बात करें तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट जो हमने पहले भी देखा हुआ है कि इनपुट क्या होता है, जब बाह्य माध्यम से जो निर्देश एवं इंस्ट्रक्शन या डेटा जब हम सीपीयू को प्रदान करते हैं, मशीन को प्रदान करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, तो वो कहलाता है इनपुट। एवं जिस उपकरण के माध्यम से, जिस डिवाइस के माध्यम से वह इनपुट हम उसे देते हैं, वो डिवाइस हमारी, वह उपकरण हमारा कहलाता है इनपुट डिवाइस, इनपुट उपकरण। इसी प्रकार से यदि हम आउटपुट की बात करें, जो हमारा थर्ड यहाँ पर टॉपिक है, थर्ड यूनिट है, थर्ड घटक है उसका, तो वो होता है हमारा आउटपुट क्या, जब सिस्टम हमें कोई फीडबैक देता है, रिजल्ट देता है या आंसर प्रदान करता है तो उसे हम कहते हैं आउटपुट। और जिन उपकरणों एवं डिवाइसों के माध्यम से वह आउटपुट हमें प्राप्त होता है, उन उपकरण को हम आउटपुट उपकरण, डिवाइस को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं हम जो हमारा मिडिल पोर्शन है जिसे हम प्रोसेस कह रहे थे, अब जरा हम इसको बात करते हैं, तो हम इसको चेंज करते हैं फिगर को। देखिए अब यहाँ पर ये जो हमारे पास फिगर है ये है कंप्यूटर्स का ब्लॉक डायग्राम का। अब ये ब्लॉक डायग्राम क्या है, तो देखिए इनपुट और आउटपुट में तो कोई चेंज नहीं आया आपके, लेकिन यहाँ पर ये जो हमें दिख रहा है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, इसके अंदर ये जो प्रोसेस वाला हिस्सा था अब यहाँ पर आ गया है सीपीयू, और इसके जो हमें ये 3 घटक दिख रहे हैं अलग अलग, हम इन 3 घटकों की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें घटक दिख रहा है इसका एएलयू, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब ये जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक का अर्थ क्या हुआ, अर्थमेटिक का अर्थ हुआ गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, तो जहां पर प्लस माइनस इंटू डिवाइड की हम बात करते हैं, कंप्यूटर का वह भाग जो इन संक्रियाओं को, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है वो अर्थमेटिक। और जहां पर हमें ट्रू फॉल्स चेक करना हो, जैसे मान लीजिए आपको 2 नंबर्स हैं ए और बी है ना, यहाँ पर आपको ग्रेटर देन लेस देन चेक करना है, इक्वल नॉट इक्वल चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों तीनों ही कंडीशन में यदि आप देखेंगे तो आपको आंसर या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, यहां पर हम इसे कहेंगे लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक, तो जो ये हमारा फर्स्ट वाला पोर्शन है कंप्यूटर का वैल्यू, ये क्या काम करता है, जब भी कोई निर्देश या डेटा सीपीयू को प्राप्त होता है तो उसके अंदर यदि कोई गणितीय संक्रिया है या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस है, ठीक है, मैथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशंस हो, तो उनको परफॉर्म करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल यूनिट होती है कंप्यूटर की, जो सीपीयू की रिस्पॉन्सिबल यूनिट होती है वो होती है हमारी एएलयू। अब बात करते हैं हम सीयू की कंट्रोल यूनिट की। देखिए इसका सबसे ही महत्वपूर्ण काम है सिस्टम के अंदर, अगर ये ना हो ना कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर, तो हमारा पूरा कंप्यूटर बर्बाद है। ठीक है, क्योंकि जो भी ऑपरेशंस यहाँ पर आपका एएलयू परफॉर्म करने वाला है या जो भी इनपुट आप यहाँ से देने वाले हैं, जो आउटपुट आपको प्रोड्यूस होने वाला है, वो सारी चीजें इस पे डिपेंड करती है। ये सीयू करता क्या है, कंट्रोल यूनिट करता क्या है, तो कंट्रोल यूनिट जैसा कि इसका नाम है कंट्रोलिंग का काम करता है। आपके पास सॉफ्टवेयर हो, आपके पास डेटा हो, इनपुट हो, आउटपुट हो, फाइल्स हो, मीडिया फाइल्स हो, वर्ड फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, इमेजेस हो, सारी चीजों को मैनेज करने का कार्य करता है। सपोज कीजिए आपने प्रिंट के लिए कोई कमांड दी, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका जो प्रिंट आपने कमांड दी वो स्पीकर से बजने लगे, या आपने कभी कोई सॉन्ग प्ले किया हो सुनने के लिए और वो प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलने लगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बोले क्या सर तो बेवकूफी जैसी बात करते हैं, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता, जाहिर सी बात है नहीं होता है। और ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो हमारा कंट्रोल यूनिट है ना उस समय वो कार्य कर रहा होता है। कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, ये जो निर्देश प्राप्त हुए उन निर्देशों को समझता है और उसके अनुरूप वो व्यवहार प्रदर्शन करता है, वह ऑपरेशंस को परफॉर्म कराता है। जैसे आपने जब प्रिंट की कमांड दी, ठीक है, तो सीपीयू सबसे पहले वहां पर कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, चेक करता है कि कमांड किस प्रकार की है। वो प्रिंट की कमांड है तो वो चेक करता है कि इस कमांड के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबल है, और वो हार्डवेयर सिस्टम के साथ कनेक्ट है या नहीं। ये सारी चीजों को चेक करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट।
साथ ही साथ यदि हार्डवेयर में कोई समस्या है या प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है या आपने सॉन्ग प्ले किया या ऑडियो जैक लगाया वो प्रॉपर तरीके से लगा नहीं है, तो ये निर्देश भी आपको प्रदान करता है। ठीक है, साथ ही साथ जो भी डेटा आपके पास है वो जिस टाइप की फाइल है उसको उस प्रारूप के अंदर संरक्षित करके स्टोर करके भी रखता है, और ये सारा काम करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, अगला जो यहाँ पे हमारा सेक्शन है इसे हम कहते हैं मेमोरी, मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी मतलब जो भी सिस्टम है वहां पर जो भी हमें डेटा स्टोर करके रखना है, ठीक है, वो हमारा मेमोरी, जिसे हम स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, वहां पर स्टोर होता है। और ये जो हमारी मेमोरी है वो कुल दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। वैसे तो हम तीन उसको घटकों में डिवाइड कर चुके हैं, लेकिन अभी हम बात करें, जब हम सीपीयू के ब्लॉक डायग्राम की बात करें, कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम की यदि हम बात करें ना, तो यहाँ पर जो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, इसके अंदर हम जो मेमोरी की बात कर रहे हैं वो कुल 3 यूनिट होंगे उसकी मेमोरी की। ठीक है, और अभी फिलहाल में जो बात कर रहे हैं यहाँ पर 2 यूनिट है। ठीक है, थर्ड यूनिट जो हमारा कैश मेमोरी होता है हम उसको आगे समझेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारा मेमोरी यहाँ पे 2 यूनिट्स में है, एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी जैसा कि आपने नाम सुना होगा, रैम का नाम सुना होगा ना आपने, कि अगर सिस्टम में रैम कम होती है तो सिस्टम हमारा हैंग होने लगता है, प्रॉपर चलता नहीं है। ठीक है, मोबाइल की भी यदि बात करें तो उसका रैम कम है, एप्स ज्यादा डाउनलोड किए तो हमारा मोबाइल हैंग होने लगता है, चलता नहीं है, हीटिंग करता है बहुत ज्यादा, है ना, सॉफ्टवेयर प्रॉपर रन नहीं हो पाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो रैम एक्चुअली क्या वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, उसके अंदर डेटा कब तक स्टोर रहता है, जब तक कि आपके मशीन के अंदर, जब तक कि आपके डिवाइस के अंदर पावर सप्लाई जाता रहता है या बना रहता है, ठीक है, तब तक ही रहता है। और दूसरा, इसके लिए हम इसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, इस पे जो डेटा है ना वो टेम्पररी रहता है। ठीक है, लेकिन सिस्टम को रन करने के लिए रिक्वायर्ड मेमोरी होती है। और मेमोरी की जो दूसरी हमारी यूनिट है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जैसे आपका हार्ड डिस्क है, वहां पर यदि आपने कोई डेटा सेव कर दिया तो वो अपने आप डिलीट नहीं होता, उसको डिलीट करना पड़ता है अगर आपको मिटाना हो तो। ठीक है, यही अंतर है सबसे बड़ा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है, डेटा को स्टोर करके रखती है जब तक कि आप उसे डिलीट नहीं करते, और प्राइमरी मेमोरी में जैसे ही पावर सप्लाई बंद हुई वो डेटा लॉस हो जाता है। आप ये एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा या फिर नहीं किया हो तो करके देखिएगा। जब आप व्हाट्सएप या कहीं से आप मैसेज कॉपी करते हैं मोबाइल में, ठीक है, उसके बाद आप पेस्ट करते हैं और सेंड करते हैं, लेकिन आपने डेटा कॉपी किया और इस बीच आपका फोन एक बार रिस्टार्ट हो गया, तो अब वापस यदि आप पेस्ट करने जाएंगे तो डेटा आपका पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो जो डेटा उस समय जब आपने कॉपी किया था तो कहीं ना कहीं तो स्टोर था, तभी बार बार पेस्ट हो रहा था। ठीक है, तो वो आपका था प्राइमरी मेमोरी के अंदर, जब तक कि आपका सेलफोन ऑन था, जब तक कि आपका सिस्टम ऑन था, तब तक तो डेटा वहां पे कॉपी था। लेकिन जैसे ही आपने अपने सिस्टम को, अपने मोबाइल फोन को रिस्टार्ट किया, तो वहां पर आपका पूरा का पूरा डेटा लैप्स हो गया, पूरा का पूरा डेटा इरेज हो गया वहां का, क्योंकि वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर डेटा था। वही डेटा यदि आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता, तो जब भी आप फाइल को ओपन करते तो आपको डेटा वहां पर मिल जाता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो उसके 3 मुख्य घटक होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, इनपुट के लिए, आउटपुट डिवाइसेस के लिए हमने अलग से एक क्लास बना रखी है, अलग से उसका लेक्चर कर रखा है। ठीक है, फिर भी यदि किसी को डाउट हो तो मैं एक शॉर्ट में समरी उसकी समझा देता हूँ कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी। हमने जैसा पहले बात किया था कि जिन माध्यमों से आप इनपुट देते हैं, जैसे माउस से आप क्लिक करो, कीबोर्ड आप उस पर क्लिक करो तो निर्देश सीपीयू को जा रहा है, तो वो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। और मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, जहां से हमें सिस्टम का फीडबैक प्राप्त होता है, वो हमारा क्या है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक, आई होप ये चीज आप सभी को क्लियर समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, अभी बहुत ही जल्द बहुत सी गवर्नमेंट एग्जाम्स ऑर्गेनाइज होने वाली हैं। ठीक है, और वहां पर निश्चित तौर पर उन एग्जाम्स में, जैसा कि अभी तक हम देखते आ रहे हैं, जितने भी पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम आ रही है उनमें कंप्यूटर के प्रश्न लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो निश्चित ही इन परीक्षाओं में भी कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर फंडामेंटल संबंधित प्रश्न अवश्य होंगे, तो उसकी प्रिपरेशन पर अभी से ध्यान दें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।